हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एल्कीन्स का प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे और एल्काइन से एल्कीन कैसे बनाया जा सकता है या एल्कीन से अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाया जा सकता है। ये दो रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके थे। तो अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई शुड से यहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ और वो है हैलाइड से एल्कीन का बनाना कि हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाया जा सकता है। रिएक्शन का नाम रहेगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। एक हाइड्रोजन को आउट करेंगे, एक हैलोजन को आउट करेंगे और ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। मतलब बीटा से एच निकलता है, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप जाता है, जहां से दोनों जाते हैं वहां उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आता है। मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से अपनी बात को शुरू करूं तो ये मैंने एक हैलाइड ले लिया है ब्रोमो इथेन। अब मैं यहां से बीटा एलिमिनेशन चाहता हूं, यहां से एच और यहां से बी आर को आउट करना चाहता हूं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूं। तो मैं यहां पे अच्छा सा बेस यूज करता हूं एल्कोहलिक KOH। क्या एल्कोहलिक KOH यूज करना है मुझे? नहीं, कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं, सोडामाइड NaNH2 भी यूज कर सकता था मैं, बट हम लोग यहाँ पे 11th क्लास के अंदर सिर्फ एल्कोहलिक KOH पे ही फोकस्ड रहेंगे। क्या एक्वस KOH लेना ठीक रहेगा? एल्कोहलिक में क्या खास बात है? तो एल्कोहलिक KOH ही लेना है। एक्वस KOH लेने में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बस आप याद रखें कि एक बहुत बढ़िया बेस लिया है मैंने एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH उतना अच्छा बेस नहीं है जितना अच्छा एल्कोहलिक KOH बेस है। तो ये बेस क्या करता है, OH नेगेटिव, वो यहां से बीटा पोजीशन से किसी एक H को आउट करता है और बीटा पोजीशन से H को आउट करके यहां पे वाटर को बाहर निकाल देता है। रिजल्टिंग हमारे पास बनता है CH2 नेगेटिव CH2Br। फिर ये नेगेटिव यहां पे कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पुश करके Br को आउट कर देता है और हमारे पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। बीटा कार्बन से H गया, अल्फा से Br, जहां से दोनों जाएंगे वहां उन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। ये एक सिंपल सी ट्रिक जैसी आपको अल्कोहल में बताई थी वो आप यहां पे यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म काफी लंबा है, ये मैंने पूरा नहीं दिखाया आप लोगों को, जस्ट हल्का सा आइडिया दिया है कि किस तरह से एक बेस H को आउट करता है और फिर वहां पे कार्बेनाइन बनने के बाद एक हैलाइड आउट होता है। डिटेल 12th क्लास के लिए छोड़ देते हैं, जब हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने CH3CHBr CH2CH3 ले लिया और वही एल्कोहलिक KOH डाला। बीटा एलिमिनेशन होना है, बीटा से H को जाना है। ये बीटा और ये बीटा, दो बीटा हैं, दोनों बीटा डिफरेंट कैरेक्टर के हैं, तो अब मुझे दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। इस H के निकलने पे एक टाइप का प्रोडक्ट और इस H के निकलने पे एक टाइप का प्रोडक्ट। जैसे मैं सपोज करें इस H को पहले निकालता हूं, यहां से H निकालूंगा, यहां से Br, जहां से दोनों निकालूंगा वहां उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये लीजिए, ये आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और अगर मैं इस ऑप्शन पे जाऊं, यहां से H हटाऊं, यहां से Br और जहां से दोनों को हटाऊं वहां पे डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास एक दूसरा एल्कीन, दो प्रोडक्ट बनेंगे। विच वन विल बी मेजर प्रोडक्ट? तो सेटजेफ ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मेजर पाऊंगा और इसको माइनर। दो रूल चलते हैं यहां हैलाइड्स में एलिमिनेशन के, एक जो लास्ट टाइम बता चुका हूं सेटजेफ रूल, और एक जो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, हॉफमैन रूल। 12th में आप जब हैलाइड्स पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इन दोनों रूल्स को अच्छे से बताते हैं कि कब कौन सा एप्लीकेबल होता है। हॉफमैन रूल कहता है कि ये वाला मेजर होगा और सेटजेफ रूल कहता है कि ये वाला मेजर होगा। आप कहेंगे मतलब क्या कोई इंडिविजुअल डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा? नहीं, दोनों की अलग अलग सिचुएशंस हैं। हॉफमैन रूल तब लगता है जब X आपका फ्लोरीन हो, यहां पे फ्लोरीन लगा हुआ, या कोई भारी भरकम बेस हो, भारी भरकम बेस। अभी मैं जो ले रहा था OH नेगेटिव वो तो एक बहुत हल्का बेस है, तो कुछ ऐसा भारी भरकम बेस हो या फ्लोरीन लगा हुआ हो तो हॉफमैन की चलती है। मतलब ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है और ये माइनर होता है।
लेकिन अगर सपोज मैं अपना ऑर्डिनरी हैलाइड कोई भी लिए हुआ हूं, एफ के अलावा सीएल, बीआर या आई, और नॉर्मल बेस ले रहा हूं, तो उस सिचुएशन में सेट जेफर की चलती है और ये वाला मेजर प्रोडक्ट रहता है। तो मैं, क्योंकि आप लोगों को मैकेनिज्म नहीं समझा रहा पूरा यहाँ पे, हैलाइड्स के अंदर जो ये बेस के थ्रू एलिमिनेशन होता है, तो इस एलिमिनेशन में 3 मैकेनिज्म्स फॉलोड होते हैं, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर एंड कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। तो मैं किसी को भी यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन बताऊंगा कि एल्कीन कैसे बनना है। मैकेनिज्म के बारे में सारी बातें नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ देते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस करके देखें आप अलग अलग हैलाइड्स पे। अगर मुझे एलिमिनेशन करना हो तो क्या करूंगा। बेस के लिए भी ज्यादा ऑप्शन नहीं कह रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन को याद रखिए, अल्कोहलिक KOH को, और एल्कीन्स को आप नजर रखें कि कौन सा एल्कीन आपका बन रहा है। ये मैंने एक डिफरेंट सा हैलाइड लिया है और मैं यहां पे फिर वही अल्कोहलिक KOH डाल के एक एल्कीन बनाना चाहता हूं। सी कैसे बनाऊंगा मैं। ये मेरा वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा के साथ जो जो लगे हुए हैं, ये देखिए, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। अंदर की तरफ लिख देता हूं, ये 2 बीटा कार्बन हैं। इस बीटा कार्बन पे 3 H लगे हैं और इन बीटा कार्बन्स पे 2 H लगे हैं और इन बीटा कार्बन्स पे भी 2 H लगे हैं। तो टोटल 7 H आपको यहां पे दिख रहे हैं। अगर केमिकल एनवायरनमेंट देखेंगे तो ये बीटा 3 एक जैसे हैं और ये 4 हाइड्रोजन बीटा एक जैसे हैं। तो आप इन 4 में से किसी एक को हटाइएगा। तो चलिए मैं इस H को हटाता हूं एक बार और देखता हूं कि क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखिएगा, अल्फा से Br हटा दिया, बीटा से एक H हटा दिया, जहां से दोनों हटाए वहां डबल बॉन्ड डाल दिया। एक H यहां लगा हुआ है, दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि यहां एक H लगा हुआ है। बॉन्ड लाइन नोटेशन के अकॉर्डिंग हम ये बात समझ के आए हैं। ये 2 एज इट इज है। आप चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, तो फिर ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। IUPAC नेमिंग कीजिए, सेम आएगा, तो मतलब किसी को भी हटा दो। और फिर मैं एक इस H को हटा सकता हूं। तो इस H को हटाता हूं तो उस केस में ये डबल बॉन्ड यहां पे आता है, सी लाइक दिस। यहां से एक Br चला गया, यहां से H चला गया, जहां से दोनों चले गए वहां डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से मेरे पास ये 2 एल्कीन्स बन जाते हैं। अब मुझे ये देखना होता है कि इन दोनों एल्कीन्स में कौन सा मेजर एल्कीन होगा। तो मेजर एल्कीन देखने के लिए मैं फिर वही सेट जेफ रूल अप्लाई कर रहा हूं। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 H यहां पे है और डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 H यहां पे है और डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 3 H यहां पे है। तो टोटल आपको यहां पे 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते नजर आएंगे। 1 2 3 4 और 3 7। जबकि यहां पे आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते नजर आएंगे। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 H है, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 H है, तो टोटल 4। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला हमारा मेजर बनेगा और ये वाला हमारा माइनर बनेगा। अगर यहाँ F होता तो फिर उल्टा होता, बट हमें वो सिचुएशन यहाँ डील ही नहीं करनी। हमें सभी हैलाइड्स के अंदर बस यही छोटी सी ट्रिक फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट्स का प्रेडिक्शन करना है कि कौन सा पर्टिकुलर एल्कीन हमें यहां बनता नजर आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक एल्कीन बनाने के लिए मैं एक एसिड ले रहा हूं, CH2COOH एंड CH2COOH। ये रिएक्शन बाय नेम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पार्ट है। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस एल्केन्स के दौरान भी मैंने आप लोगों को समझाई है, ये जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस करता था और आज भी वही करने वाला हूं। ये एसिड है जो मैं क्या करता हूं, इसका साल्ट बना लेता हूं, क्योंकि एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो मैं इसका पोटेशियम साल्ट बना रहा हूं यहाँ पे। इस एसिड का नाम था सक्सिनिक एसिड। दोबारा लिख देता हूं, ये देखिए, CH2COOH, CH2COOH, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड कह सकता हूं। कॉमन नाम बोल रहा था सक्सिनिक एसिड। तो इस सक्सिनिक एसिड का मैंने पोटेशियम से रिएक्शन कराया और पोटेशियम सक्सीनेट साल्ट बना दिया। सोल्ट क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अच्छे रहेंगे, इसलिए पोटेशियम सक्सीनेट लिया है मैंने। आप याद कर लीजिएगा, एल्केन्स पढ़ाते हुए एसिटिक एसिड से रिएक्शन शुरू करवाई, फिर कहा कि अच्छी नहीं हो रही तो सोडियम एसिटेट बना दिया और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया था। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिवाइंड कीजिएगा, बिल्कुल वही काम आज करने वाला हूं। इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, ये K+
नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जाएंगे और ये एनोड पे जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे। पॉजिटिव प्लेट पे एनोड पे जब ये जाएगा तो ये वहां पे ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड OO, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका गया और एक इसका भी गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखा रहा था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। अब यहां से होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहां से होमोलिटिक क्लीवेज होगी, 2 CO2 आउट हो जाएंगे और ये आपका CH2 रेडिकल और ये भी CH2 रेडिकल, ये दोनों रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे और ये आपका बन जाएगा एल्कीन। अगर आप कोई बड़ा एल्कीन चाहते हैं, कुछ नहीं करना, बस ये चेन बड़ी होनी चाहिए, ये चेन बड़ी होनी चाहिए। अब सब ऐसा ही चलता जाएगा, यहां आपके प्रोडक्ट्स बड़े बनते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोलिसिस करके, ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करके भी एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स को अगर जिंक के साथ ट्रीट किया जाए, विसिनल मतलब विसिनिटी, नेबर, 2 एडजेसेंट कार्बन्स पे अगर कोई X लगा हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा हुआ है, तो आप जिंक के साथ उसको अगर हीट करेंगे तो जिंक ब्रोमाइड यहां पे बन जाएगा और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से एल्कीन बन जाएगा। अगर आप 4, 5, 6 कार्बन्स की चेन ले लेते हैं तो बस कोई भी 2 एडजेसेंट कार्बन्स पे हैलाइड बनाइए किसी तरह से, जिंक के साथ आप उसको ट्रीट कीजिए तो आपको वो पर्टिकुलर एल्कीन देगा। अगर इधर कोई R लगा हुआ है एक H की बजाय, तो इधर भी एक H की बजाय R लग जाएगा, एंड सेम इस तरफ भी ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से आप एल्कीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। हम लोग नेक्स्ट 1-2 रिएक्शंस और पढ़ेंगे, लाइक एल्केन्स से प्रिपरेशन अभी नहीं समझा पा रहा मैं, बट स्टिल एक बार मैं आपको लेके चलता हूं प्रॉपर्टीज की तरफ कि किस तरह से रिएक्शंस शो करते हैं। फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पे फोकस रहेगा। शुरुआत कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज से, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाने के लिए जाने जाते हैं। मतलब हमेशा इनके अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे और वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सॉरी अगेन आई हैव टू चेंज, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाने के लिए जाने जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं कभी भी। सी हियर, ये डबल बॉन्ड कार्बन्स थे आपके पास एल्कीन्स, और यहां पे लगे हुए हैं कुछ H। मैं चाहता था कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आए। इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों? इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों? सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं? एडिशन ही क्यों? ये दोनों बातें हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद इसकी रिएक्शंस पे आगे बढ़ेंगे। सी, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में आप पाई बॉन्ड्स देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ऐसे सी के साथ एक H आपकी तरफ, ऐसे एक पीछे की तरफ, सिमिलरली एक H आपकी तरफ, एक पीछे की तरफ, ऐसे फ्लैट प्लेन स्ट्रक्चर है। और ये कार्बन की वो p ऑर्बिटल्स ऑन दी बोर्ड हैं। कार्बन भी ऑन दी बोर्ड है और उसकी p ऑर्बिटल्स भी ऑन द बोर्ड हैं, जबकि H ऐसे आपकी तरफ आए हुए हैं, पीछे की तरफ गए हुए हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आपको दिख रहा है जो कार्बन कार्बन की साइड ओवरलैप से बना है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ किसी पॉजिटिव बॉडी को ही एफिशिएंटली अट्रैक्ट करेगा, किसी नेगेटिव बॉडी को अपने आसपास उतना आसानी से नहीं आने देगा। रिजल्टिंग हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देख रहे हैं। नाउ व्हाई एडिशन एंड नॉट सब्स्टिट्यूशन? एडिशन ही क्यों होना है यहां पे? सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, प्लीज, मैं एक बार गलत बोल चुका हूं तो उसको करेक्ट कीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एडिशन होगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर मैं करूं तो मुझे यहां पे एक बॉन्ड तोड़ना होगा और बदले में मुझे एक बॉन्ड बनाना होगा, सिग्मा। सी, एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ूंगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। एक सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है, अच्छी एनर्जी निकलेगी, बट कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा एनर्जी में। जबकि अगर मैं एडिशन करता हूं तो मैं यहां पे एक पाई बॉन्ड तोड़ूंगा और एक पाई बॉन्ड तोड़ के बदले में 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा। सी है, एक वीक पाई बॉन्ड तोड़ूंगा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा। तो एनर्जेटिकली, क्योंकि मैं 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं, तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी और एक वीक बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एनर्जेटिकली मुझे लगता है कि जो एडिशन है वो ज्यादा फेवरेबल होगा एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। और ये बात सच भी रही, एल्कीन्स ने मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हैं वो एडिशन रिएक्शंस ही दिखाई। और क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन कार्बन पे पड़ा था,
तो उन्होंने एडिशन रिएक्शन ही दिखाया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही दिखाया। तो आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को चूज कीजिएगा। यहां पे जैसे मैं कुछ रिएक्शंस दिखा रहा हूं, अभी एल्कीन कुछ क्लियर नहीं कर रहा कौन है, ये दो ग्रुप्स कुछ भी लगे हुए होंगे। मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे डालना चाहता हूं, तो लेट मी से कि मैं HBr को डालना चाहता हूं एक, फिर मैं Br2 को डालना चाहता हूं, ब्रोमीन दूसरा, फिर मैं इसके अंदर किसी तीसरे इलेक्ट्रोफाइल का नाम लूं तो HOCl को डालना चाहता हूं, जिसमें OH नेगेटिव है, Cl पॉजिटिव। ये हाइपोक्लोरस एसिड नाम याद करें, ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा हमारे सामने अभी तक, बट इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा हाइपोक्लोरस एसिड। मैं इनको डालना चाहता हूं। सो पहले देखिएगा कि मैं ऑब्जर्व क्या करूंगा। एडिशन का सीधा सा सीन है, सीधा सा मतलब है एडिशन का कि जुड़ना है। जुड़ना है तो उन्हीं कार्बन्स पे जुड़ना है जो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड पे तो जुड़ नहीं सकते जी। तो वहां तो सब्स्टिट्यूशन होता था, जैसे कि हम एल्केन में देख पे आए। तो पाई बॉन्ड को टूटना होगा और वहां पे जाके ग्रुप्स को लगना होगा। एडिशन यही है। जैसे यहां पे आप देखेंगे तो किसी एक कार्बन पे आपको H लगता दिखेगा और दूसरे पे Br, तो इस तरह से एडिशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दो जो आप डाल रहे हैं वो यहां पे जुड़ जाएंगे। आप कहेंगे सर इसमें तो H+ भी था और Br- भी था, मतलब चलो इसको आपने इलेक्ट्रोफाइल कहा होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल भी था। तो आपने कहा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल गया, फिर न्यूक्लियोफाइल भी गया, तो व्हाई नॉट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैकेनिज्म्स पे जाके जब देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कह रहे हैं। अगर पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहना शुरू कर देते। तो पहले क्योंकि एल्कीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और उन्हीं को पहले ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए रिएक्शन की क्लासिफिकेशन कर दी गई है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो होना दोनों को ऐड है, प्लीज सी, होना दोनों को ऐड है, बट पहले जो गया उसके अकॉर्डिंग नाम किया गया है। ये H और Br दोनों यहां पे ऐड हो गई। ब्रोमीन डालूंगा तो क्या होगा, ये इधर घूम के आ जाते हैं। ब्रोमीन डालूंगा तो क्या होगा, अब थोड़ा सस्पेंस हो रहा है, लग रहा है यार यहाँ तो कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, पता नहीं कहां से इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हो जी। चलो मैकेनिज्म पे समझाऊंगा कि यहाँ पे कहां से पॉजिटिव आता है, बट फिलहाल एडिशन पे आप देखेंगे तो दोनों कार्बन्स पे ये Br जाके ऐड हो जाएगा और इस तरह से 1,2 ब्रोमो प्रोडक्ट या विसिनल डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। 1,2 तो मुझे नहीं कहना चाहिए, अभी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या है। तो ये इस तरह से एडिशन हो जाता है ब्रोमीन का, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 Br यहां पे आके लग जाते हैं। या आप हाइपोक्लोरस एसिड के लिए भी देखें यहां पे, तो एक कार्बन पे OH और ये सिंगल बॉन्ड, ये यहां पे सिंगल बॉन्ड और फिर दूसरे कार्बन पे Cl ले रखा है मैंने, Br लेता तो Br लगा देता। अब HOCl लिया तो ऐसे ही OH और Cl एक एक कार्बन पे लगा दूंगा और डबल बॉन्ड सिंपली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारे पास एडिशन रिएक्शन रहेगी। कुछ और अगर मैं रीजेंट्स को यहां पे लाऊं एडिशन करने के लिए, तो हाँ ऐसे बहुत सारे रीजेंट्स और हो सकते हैं जिनको मैं यहाँ पे अप्लाई कराऊंगा। HBr की बजाय HCl ले लूं, HF ले लूं, HI ले लूं और अलग अलग सिचुएशंस भी आपके सामने पुट करूंगा। एल्कीन्स जब अलग अलग लूंगा तो क्या प्रोडक्ट मुझे डिफिकल्टी से पता चलेगा, इजीली पता चलेगा, ये सारी बातें हमें इन डिटेल समझनी होंगी, आसानी से समझ में आएंगी। विद मैकेनिज्म्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बट हमारा फोकस केमिकल प्रॉपर्टीज में बस इन्हीं रिएक्शंस पे रहेगा। एक और देखिएगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। एडिशन हो जाता है यहाँ पे भी निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में। वेरी फर्स्ट रिएक्शन एल्केन बनाने के लिए आपको समझाई थी, तो वहां पे भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से एडिशन हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 H यहाँ पे ऐड होके आपको एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, इथेन का प्रोडक्ट देते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मूव करेंगे एडिशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म पे कि किस तरह से, स्पेशली फोकस करेंगे 2 रिएक्शंस पे, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन का एडिशन कैसे हो रहा है, और HX यानी कि HCl HBr इनका एडिशन किस तरह से होता है। उन 2 के मैकेनिज्म्स को समझेंगे। एल्कीन्स जो होंगे हमारे वो 2 तरह के होंगे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, दोनों पे रिएक्शंस को देखेंगे। एक बार ये समझ लीजिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन से क्या मतलब है। ये मान लीजिए मैंने एल्कीन ले लिया, अब यहां पे जो 2 ग्रुप लगा रहा हूं और यहां पे जो 2 ग्रुप लगा रहा हूं वो एक जैसे हों तो इसको बोलता हूं मैं सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन यहां के 2 ग्रुप और यहां के 2 ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं
तो इसको बोलता हूं मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे इसको देखें आप, अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, यहां के दो ग्रुप और यहां के दो ग्रुप एक जैसे हैं। अब फिर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहां पे दो ग्रुप हैं अलग, यहां पे दो अलग, बट अगर इसको देखें तो ये फिर एक बार आपके सामने सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के साथ ही किस तरह से रिएक्शंस शो करते हैं वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेन एम होगा। देन हम एल्कीन्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किस तरह से होती हैं, उन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे अलोंग विद द कंबशन रिएक्शन, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही पार्ट होता है। ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल दैट आप इन सभी बातों को अच्छे से रिकलेक्ट करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर पे हम इन सबको अच्छे से अप्लाई कर पाए। गुड बाय।